इस वीडियो में हम एडस्ट्रा के एड्स रन करेंगे यूएसए के अंदर और वहां से हमें जो सीपीएम मिलेगा वो बहुत ज्यादा हाई होता है यूएसए का सीपीएम और उससे हमारी ऑनलाइन अर्निंग जनरेट होगी। तो इस मकसद के लिए हम डिफरेंट वेबसाइट्स का इस्तेमाल करेंगे। तो आपने स्टेप बाय स्टेप्स इन सारे स्टेप्स को बड़े ध्यान से देखना है, किसी भी पार्ट को स्किप नहीं करना और इन स्टेप्स को आपने करते जाना है और 100% आपको ऑनलाइन अर्निंग यहाँ से जनरेट होने वाली है, क्योंकि ये बहुत यूनिक मेथड है। तो इस मकसद के लिए सबसे पहली जो हम वेबसाइट इस्तेमाल करें दैट इज गूगल ट्रेंड्स। तो गूगल ट्रेंड्स को आपने अपने गूगल में सर्च कर लेना है और यहाँ पर इस पेज के ऊपर आ जाएंगे, ये इसका होम स्क्रीन है और यहाँ पर आपने यूनाइटेड स्टेट्स को आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो जैसे यूनाइटेड स्टेट्स को हम सिलेक्ट करेंगे या किसी भी कंट्री का जिसका भी आप देखना चाहते हैं कि वहां पर ट्रेंडिंग क्या चल रहा है, तो यूनाइटेड स्टेट्स में अब यहाँ पर देखें कुछ हमारे पास आर्टिकल खुल गए और ये 15 सितंबर की डेट यहाँ पर हमें शो हो रही है, यानी एक दिन का डेटा हमें शो हो रहा है। और इसमें जो टॉप ट्रेंड चल रहा है ना दैट इज रोश हशाना 2023, ठीक है। तो एक आर्टिकल है आई थिंक जूश के हवाले से और 2 लाख से ज़्यादा इसकी सर्चेज हैं और इसी तरह नीचे बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स हैं जो कि इस डेट को यहाँ पर टॉप ट्रेंड में रह चुके हैं। तो इस तरह क्योंकि अब वहाँ पर एक डेट हमारी जो होती है ना, अब मैं 16 तारीख को यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो वहां पर एक डेट का जो है ना एक दिन का फर्क होता है। तो मैं उस टॉप वाले जो आर्टिकल है उसको मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ और ये छोटा सा आर्टिकल है और ये आर्टिकल इस वक्त वहां पर रैंक कर रहा है यूएसए के अंदर। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूं, तो इस आर्टिकल का जो टाइटल है ना मैं यहां से इसको कॉपी कर लेता हूं। उसके बाद हम गूगल बार्ड में चले जाते हैं। गूगल बार्ड आपने चैट जीपीटी का इस्तेमाल इसलिए नहीं करना क्योंकि जो चैट जीपीटी है वो 2021 तक का डेटा देता है, लेकिन जो गूगल बार्ड है वो थोड़ा सा हमें जो लेटेस्ट डेटा है वो वाला देता है। तो आपने गूगल बार्ड को ओपन कर लेना है और यहाँ पर उस टाइटल को हमने पेस्ट कर देना है और उसके आगे मैं लिखता हूँ राइट एन आर्टिकल और एंटर के बटन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। अब गूगल बार्ड जो है वो स्टार्ट वर्किंग करेगा और उस टाइटल के ऊपर हमें एक नया आर्टिकल जनरेट करके दे देगा। तो ये आर्टिकल हमारे पास आ गया। आपने इस चीज़ की फिक्र नहीं करनी कि ये GPT 0 होनी चाहिए या इसमें प्लेजरिज्म है या नहीं है, उस चीज़ को छोड़ दें क्योंकि इसको हम अपनी ही वेबसाइट के ऊपर पोस्ट करेंगे। तो आपने सिंपली इसको क्या करना है, यहाँ से कॉपी कर लेना है, अपने ब्लॉगर वेबसाइट पे आ जाना है और अगर आपके पास ब्लॉगर वेबसाइट नहीं है, आपको नहीं पता कि ब्लॉगर वेबसाइट कैसे बनाते हैं, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाकर उसकी कंप्लीट वीडियोस वहां पर मौजूद हैं, उसको देख सकते हैं। न्यू पोस्ट के ऊपर क्लिक करना है और आपके सामने इस तरह का पेज खुल जाएगा। यहाँ पर आपने उस आर्टिकल को पेस्ट कर देना है। ओके, उसका वही जो हमारा टाइटल था उस टाइटल को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करके मैं यहाँ पर ऊपर टाइटल में उसको पेस्ट कर देता हूँ। तो ये हमारा टाइटल भी आ गया और नीचे हमारा आर्टिकल भी आ गया। ओके, अब हमें एक इमेज चाहिए जो क्योंकि अब ये बिल्कुल ब्लैंक सा लग रहा है, तो हमें यहाँ पर एक इमेज भी देना है ताकि ये थोड़ा सा हमारा आर्टिकल जो है वो बिल्कुल जेन्युइन लगे। तो मैं गूगल में चले जाता हूँ, उसी टाइटल को मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और पेस्ट करने के बाद मैं इमेजेस पे क्लिक करूंगा तो उससे रिलेटेड जो इमेजेस होंगे वो हमारे सामने खुल जाएंगे। तो ये आई थिंक जूश का कोई त्यौहार आ रहा है, जिस तरह हमारी ईद होती है, तो इनका भी इस तरह का कोई चीज़ है। तो यहाँ पर अब हमें बहुत ज़्यादा इमेजेस यहाँ पर मिल जाएंगे। किसी भी एक इमेज को आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका टाइटल हो, जो भी आपका टॉपिक हो, उसी के रिलेटेड आपने सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक इस इमेज को यहाँ से मैं डाउनलोड कर लेता हूँ और अपने लैपटॉप में सेव कर लेता हूँ और उसके बाद अगेन हम ब्लॉगर वेबसाइट पे जाएंगे और यहाँ पर हमें इमेज इंसर्ट इमेज का ऑप्शन मिल जाएगा। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, अपलोड इमेज के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर अगेन अपलोड चूज फाइल को क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैंने उस इमेज को सेलेक्ट करना है और उसको यहाँ पर ओपन कर देना है। और जैसे ही ओपन करूंगा तो यहाँ पर इमेज लोड हो जाएगा और इसको मैंने मजीद ओपन कर देना है और यहाँ पर हमारा इमेज जो है वो शो हो जाएगा। आप इसके साइज को छोटा बड़ा कर सकते हैं अपने हिसाब से, अपने आर्टिकल के हिसाब से, और वो आपने इसकी सेटिंग सारी कर लेनी है। ठीक हो गया, ये सारे स्टेप कंप्लीट आपने कर लेने हैं और उसके बाद आपने इसको पब्लिश कर देना है। सिंपली ऑरेंज बटन के ऊपर क्लिक करना है, उसके नीचे यहाँ पर आपको एक लेबल मिलेगा, वहां पर भी उसी टाइटल को आपने पोस्ट कर देना है। यहाँ पर लोकेशन मिलेगी, आपने लोकेशन भी, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट का हम डेटा कर रहे हैं तो आपने लोकेशन भी यूनाइटेड स्टेट की ही सिलेक्ट कर लेनी है और यहाँ पर लिख देना है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इसको एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपकी लोकेशन आ गई। दैट मीन्स कि आपका ये आर्टिकल जो है इसकी लोकेशन वहां पर होगी। इसको मजीद पब्लिश कर देना है और कंफर्म कर देना है। अब हमारा आर्टिकल जो है वो पब्लिश यहाँ हो चुका है। तो मैं अपनी वेबसाइट यहाँ पर खोल के आपको दिखा देता हूँ और यहाँ पर हमारा वो आर्टिकल जो अभी अभी हमने पब्लिश किया है वो आर्टिकल यहाँ पर आ चुका है। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ मजीद
और यहाँ पर हमारा इमेज भी आ गया। और इसके नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो ये आर्टिकल जो है वो बिल्कुल परफेक्टली यहाँ पर हमारी वेबसाइट पे डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, अब आपने अगेन ब्लॉगर की उसी इनसाइट्स में जाना है और यहाँ पर उस आर्टिकल को आपने ओपन कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर हमारा आर्टिकल लिखा हुआ है। अब आपने यहाँ पर जिस जगह के ऊपर आपने कुछ ऐड लगाना है तो वहाँ पर आपने अपना नाम लिख लेना है। इसका मकसद क्या है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ओपेनिटी क्लब, और पहले पैराग्राफ के बाद भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, और उस आर्टिकल के बीच में कहीं कहीं पे आपने अपना नाम या कोई भी यूनिक वर्ड जो है ना वो लिख लेना है, क्योंकि इस वर्ड को फिर हम एड्स के साथ रिप्लेस करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपने एडिस्ट्रा के ऊपर आ जाना है। एडिस्ट्रा जो है ना इसका अकाउंट कैसे साइन अप करते हैं, इसको यूज कैसे करते हैं, उसके लिए मैंने अलग वीडियो बनाई हुई है, वो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो वहां पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी कि यहाँ पर साइन अप किस तरह करना है, और उसके ऊपर वेबसाइट को किस तरह ऐड करना होता है, और उसके ऊपर ऐड किस तरह लगाने होते हैं। ठीक है, तो मेरी यहाँ पर वेबसाइट जो है वो ऑलरेडी ऐड है। तो आपने सिंपली क्या करना है, उस वेबसाइट के सामने आपको ऐड यूनिट का बटन मिल जाएगा, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और यहां से आपने एड्स को सिलेक्ट करना होता है। तो मैं यहां से एक बैनर ऐड को सिलेक्ट कर लेता हूं। किसी भी कैटेगरी का आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपने बैनर ऐड को मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूं, और उसके बाद यहाँ पर उसको मैं ऐड के बटन के ऊपर क्लिक कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मेरे यहाँ पर जो एड्स चल रहे हैं वो वाले शो हो रहे हैं, कुछ इनएक्टिव हुए पड़े हैं, कुछ अब यहाँ पर जो हमने अभी अभी सिलेक्ट किया वो हमारा थोड़ा सा पेंडिंग में चला गया है। ठीक है, तो पेंडिंग ये 1 से 2 मिनट के लिए पेंडिंग में जाता है, उसके बाद एक्टिव हो जाता है। जैसे यहाँ पर एक्टिव हो गया है, उसके बाद आपने गेट कोड के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपको एक कोड मिल जाएगा। आपने इसको ऐसे कॉपी नहीं करना, बल्कि ग्रीन बटन के ऊपर क्लिक करके इसको यहाँ से आपने कॉपी कर लेना है। ठीक है, कॉपी करने के बाद अगेन आप उस ब्लॉगर वेबसाइट के ऊपर आएंगे और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा HTML व्यू के ऊपर। HTML व्यू के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर हमारा जो सारी कोडिंग हुई खड़ी है, तो आपने इसको नहीं छेड़ना, आपने जस्ट कंट्रोल F दबाना है और वो वर्ड लिखना है जो हमने कुछ देर पहले लिखा हुआ था। जैसे मैंने लिखा ओपेनिटी क्लब, या आप अपने ब्लॉग में लिखेंगे अपना नाम वगैरह। अब यहाँ पर हमें वो सारे के वर्ड शो हो गए, इन वर्ड्स को आपने रिप्लेस कर देना है उस कोड के साथ। तो यहाँ से आपने केयरफुली इस वर्ड को जस्ट सिलेक्ट करना है और कंट्रोल V के साथ उस कोड को जो हमने वहां से कॉपी किया हुआ है उसको पेस्ट कर देना है। तो 1 बाय 1 चारों जगहों पर आपने इस स्टेप को फॉलो कर लेना है, और इंप्लीमेंट करने के बाद यहाँ से अगेन ऑरेंज बटन के ऊपर आपने जाके यहाँ से, मैं इसको पहले प्रीव्यू करके देख लेता हूँ। अब जैसे ही मैं प्रीव्यू करता हूँ तो देखें यहाँ पर हमारे एड्स अब शो हो रहे हैं। ठीक है, तो हमारा जो पेज होगा उसके ऊपर हमें इस तरह के एड्स शो होंगे। ये 2 बैनर्स हमें नजर आ रहे हैं, और ये एक पॉपअप स्क्रीन भी नजर आ रही है ये वाली, और ये बैनर्स भी नजर आ रहे हैं। तो दैट मीन्स कि हमारे एड्स जो हैं वो रन होना स्टार्ट हो गए हैं। अब हॉट टॉपिक USA वाला, ठीक है, आर्टिकल लिखा गया, एड्स रन हो रहे हैं। अब आपने क्या करना है, सिंपली कैनवा के ऊपर चला जाए। कैनवा में जाके आपने लिखना है इंस्टाग्राम पोस्ट, और इंस्टाग्राम पोस्ट जैसे ही लिखेंगे तो आपके सामने बहुत ज़्यादा टेम्पलेट्स बने बनाए आ जाएंगे। तो आपने इनमें से किसी भी एक टेम्पलेट को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपको ठीक लगे अपनी कैटेगरी और अपनी चॉइस के हिसाब से। ठीक है, अब फर्स्ट के लिए मैंने यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लिया। अपलोड फाइल्स के ऊपर जाना है, अपलोड अगेन फाइल के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर हमने उस इमेज को अपलोड करना है जो हमने उस बैनर के लिए इस्तेमाल की थी, उस आर्टिकल के लिए, सॉरी, उस पिक्चर को यहाँ पर हमने अपलोड करना है और उसकी मजीद सेटिंग करनी है। यहाँ पर जो टेक्स्ट वगैरह लिखा हुआ है, इस टेक्स्ट को हम उसी जो टाइटल है ना हमारे आर्टिकल का, उसी के साथ हमने रिप्लेस कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी मैं पोजीशन सेट कर देता हूँ, थोड़ा सा ब्लर हमें चाहिए इसी तरह का। और यहाँ पर ये जो लिटरेसी डे लिखा हुआ है, यहाँ पर मैं जूइश जो उनका जो भी दिन है, पूरा आर्टिकल पूरा टाइटल को यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ और इसकी यहाँ पर सेटिंग कर लेता हूँ, और इसको मजीद एडजस्ट कर लेते हैं उसी टाइटल के हवाले से। यहाँ पर कुछ और मजीद डिटेल्स मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, और इस सारे टेक्स्ट को मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ, और अब ये हमारा एक बैनर सा बन जाएगा। और इसको हमने सिंपली क्या करना है, यहाँ से डाउनलोड कर लेना है, और डाउनलोड के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, ये हमारे लैपटॉप में सेव हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आपने डाउनलोड करके रख लेना है। अब अगेन हमने उस अपने ब्लॉगर वेबसाइट के ऊपर जाना है। उस आर्टिकल को यहाँ पर मैं एक दफ़ा ओपन कर लेता हूँ। अब यह देखें, यहाँ पर हमारे एड्स जो हैं वो रन हो रहे हैं। ठीक है, तो जब भी अब हमारा आर्टिकल ओपन होगा तो हाँ, उसके साथ हमारे एड्स भी शो होंगे। अब यहाँ से आपने उस पेज के लिंक को अपने यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद bitly.com एक वेबसाइट है, और ये आपके लॉन्ग लिंक को शॉर्ट बना देती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने लॉन्ग लिंक को पेस्ट करना है, एंटर के बटन के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको सजेशंस में 2-3 शॉर्ट लिंक वो बना के दे देगा। किसी भी एक लिंक को आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है,
और यहाँ से आपने उसको सिंपली कॉपी कर लेना है। अब ये वाला वही लिंक है, जो लॉन्ग लिंक था उसको आपने उसने शॉर्ट करके हमें दे दिया। उसके बाद आपने फेसबुक के ऊपर चले जाना है। फेसबुक के ऊपर हमारा पेज है ओपनिटी क्लब के नाम से, उसको आप फॉलो कर लें और उस कम्युनिटी को ज्वाइन कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। यहाँ पर आपने सर्च करना है ज्यूइश ग्रुप यूएसए। तो जैसे उसको सर्च करेंगे आप, क्योंकि हमारा ज्यूइश के हवाले से है तो आपने वही सिलेक्ट करना है, या आप किसी और टॉपिक के ऊपर लिख रहे हैं तो आपने उस टॉपिक के रिलेटेड ग्रुप को सर्च करना है। तो यहाँ पर ग्रुप्स में देख लेना है कि जिस ग्रुप की जो ऑडियंस है वो बहुत ज़्यादा है, आपने उन ग्रुप्स को ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, तो वो आपसे पूछेगा कि आप यूएसए से हैं, तो आप कह दें कि यस आई एम फ्रॉम यूएसए, बस झूठ थोड़ा सा बोल देना है आपने। और उसके बाद आपको यहाँ पर उस पेज के ऊपर आपने चले जाना है। यहाँ पर देखिए सारी यूएसए की ऑडियंस है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा राइट समथिंग के ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर आपने इमेज को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आपने अगेन इमेज फोटो को सिलेक्ट करना है और जो वीडियो हमने पिक्चर हमने कैनवा में बनाई है उसको यहाँ पर आपने पेस्ट कर देना है। उसके बाद हमने अगेन उस टाइटल को कॉपी करना है, टाइटल को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करना है और यहाँ पर नीचे हमने लिखना है रीड मोर हेयर, और उसके बाद हमने जो शॉर्ट लिंक बनाया था उसको कॉपी करके यहाँ पर आपने पेस्ट कर देना है। और यहाँ पर मैं मजीद लिख देता हूँ लिंक 1। ठीक है, तो अब यहाँ पर जब यूएसए ऑडियंस के पास ये जाएगा, ये हॉट टॉपिक है, यूएसए में ट्रेंडिंग है, तो वो यकीनन इस आर्टिकल को पढ़ेंगे और जब ये आर्टिकल को पढ़ेंगे तो डेफिनेटली उनके सामने हमारे एड्स रन होंगे, उससे हमें ऑनलाइन अर्निंग जनरेट होगी। दूसरा जो प्लेटफॉर्म है जहां पर हमने उस आर्टिकल को पोस्ट करना है ताकि हमारे आर्टिकल के ऊपर ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक आए, दैट इज कोरा। ठीक है, सिंपली आपने गूगल में कोरा को सर्च कर लेना है और यहाँ पर अपने जीमेल के साथ या फेसबुक के साथ आपने लॉग इन हो जाना है और ये ऑटोमेटिकली आपको कोरा की वेबसाइट में साइन अप करवा के वहाँ पर ले जाएगा। ठीक है, यहाँ पर वो आपसे कैटेगरी पूछेगा, तो यहाँ से आपने 4 या 5 कैटेगरीज को आपने लाजमी सिलेक्ट करना होता है, तो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है और डन के बटन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। ओके, उसके बाद यहाँ पर इस तरह की वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पर आपको एक रेड बटन मिलेगा, दैट इज आस्क क्वेश्चन। आपने आस्क क्वेश्चन के ऊपर क्लिक करना है। क्रिएट पोस्ट का आपको बटन मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर राइट समथिंग लिखा हुआ है, लेकिन उससे पहले आपने यहाँ पर उस इमेज को सिलेक्ट करना है जो हमने कैनवा में जनरेट किया था। तो मैं उसी इमेज को यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। वो इमेज हमने यहीं पे डाउनलोड करके रखी हुई थी, ये रही। ठीक है, इसको हमने सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर हमारी इमेज आ गई। अब हम अगेन उस आर्टिकल के ऊपर जाएंगे और उस आर्टिकल का जो हमारा पहला पैराग्राफ है ना, तो यहाँ पर हमने सिर्फ टाइटल नहीं डालना, यहाँ पर पहला पैराग्राफ 2-2.5 लाइनों का यहाँ पर हमने उसको डाल देना है, क्योंकि थोड़ा सा वो पढ़ेंगे, उससे उनका इंटरेस्ट डेवलप होगा। उसके बाद आपने लिख देना है रीड मोर हेयर और यहाँ पर हमने उसी शॉर्ट लिंक जो bedly.com से हमने बनाया था उसको यहाँ से अगेन कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद उस लिंक को यहाँ पर पोस्ट कर देना है। ठीक है, अब ये देखें हमारा वो वेबसाइट का हवाला भी यहाँ पर आ गया, मतलब एक लिंक नहीं आ रहा, पूरा एक टैब आ रहा है। उसके बाद आपने इसको यहाँ पर पोस्ट कर देना है और इस तरीके के साथ यहाँ से भी आपको ट्रैफिक जाएगा और फेसबुक से भी जाएगा। इसके अलावा medium.com के ऊपर भी आप इसको पोस्ट कर सकते हैं और इससे आपके आर्टिकल के ऊपर ट्रैफिक आएगा, क्योंकि ये यूएसए में सबसे ज़्यादा सर्च किया जा रहा है भाई। तो जब उसके ऊपर ट्रैफिक आएगा तो आपके एड्स देखे जाएंगे और उससे आपको ऑनलाइन अर्निंग ज़रूर होगी। वीडियो को लास्ट तक देखा है तो फिर लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें और सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग और यूनिक मेथड मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूं और उसमें थोड़ी सी मेहनत लगती है, तो उसका रिवार्ड आप लोग हमें ये इस तरह दे सकते हैं कि आप सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।